अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आफत के बारे में आज हम बात करेंगे। लॉस एंजलिस आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। 3 दिन से लगी आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जंगलात में 5 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की खौफनाक तरीन आग लगी, जिसे अब अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है। अमरीकी तारीख में इस आग को सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है, जिसमें नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फायर हुक्काम का कहना है कि 6,000 से जायद घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 4 से 5,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। आतिशज़दगी के बाइस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन $8 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंगल से लगी आग 36,000 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। इस वक्त जंगलात में 5 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलियन हुक्काम ने लॉस एंजलिस हुक्काम को मदद की पेशकश की है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि आग लगने के वाक़ये में हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी है और इसमें अभी मजीद इजाफे का खदशा है। इसके अलावा दर्जनों अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि लॉस एंजलिस में आग की तबाही पर 6 माह तक 100% अखराजात उठाएंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर भी तबाह हो गए। जंगलात में लगने वाली आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल हो गयी, जबकि मुतादिद तकरीबात भी मनसूख कर दी गयी। शहर के शुमाली इलाकों में तेज हवाओं के बाइस फैलने वाली आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया, खास तौर पर मशहूर पैसिफिक प्लेजर्स के इलाके, जहां मशहूर शख्सियात के महंगे घरों को नुकसान पहुंचा। गुलकारा और अदाकारा पेरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर बताया कि इनका मालिब्यू में वाक़या घर आग की नजर हो गया। इस तरह हेडी मॉन्टिंग और स्प्रिंसर प्रॉड ने भी अपने घर के जलने की इत्तला दी है। गैर मुल्की मीडिया ने एडम ब्रॉडी और लेटन मिस्टर के घर की वीडियो शेयर की है, जो आग की लपेट में था, जबकि अदाकारा एना फेरिस का घर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील हो चुका है। 15 बार ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली सिंगर डियान वॉरेन ने बताया कि इनका तकरीबन 30 साल पुराना बेच हाउस आग की लपेट में आ गया। इस तरह रिकी लेक ने भी अपने घर के तबाह होने की तस्दीक की है। फिल्म टॉप गन म्यूरिक के स्टार माइल्स टेलर और इनकी अहलिया कैलिक का $75 लाख की मालियत का घर भी आग की नजर हो चुका है। गुलकारा और अदाकारा मैंडी मोर ने अपने रिहाइश गाह के महफूज मकाम पर निकल मकानी की और इंस्टाग्राम पर अपने घर के जलने के बारे में बताया। अदाकार बेन एफ्लिक का भी $20 लाख का घर आग की नजर हो गया। आतिशज़दगी के बाइस ऑस्कर नामजदगियों की तारीख भी आगे बढ़ा दी 19 जनवरी कर दी गई है, जबकि कई फिल्मों के प्रीमियर भी मंसूख कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर आजकल अमरीकी अदाकार की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उसने कहा कि इन सबको मार डालो। गजा में नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार का घर भी जल गया। जी हाँ नाजरीन, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ अदाकार जेम्स वुड का घर भी जलकर खाकस्तर हो गया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग के इस शोले से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर जले। शहर के शुमाली इलाकों में तेज हवाओं के बाइस फैलने वाली आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जलने वाले घरों में 2 मरतबा ऑस्कर के लिए नामजद होने वाले और 3 मरतबा एमी अवार्ड जीतने वाले जेम्स वुड का घर भी शामिल था, जो CNN को इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। जेम्स वुड ने इंटरव्यू में कहा कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। अदाकार की बातों पर एंकर भी अफसुर्दा हो गई। अलबत्ता सोशल मीडिया पर जेम्स वुड को सारिफीन की जानिब से कोई हमदर्दी ना मिली, जबकि मुतादिद सारिफीन ने जेम्स को वो वक्त याद दिलाया जब वो इसराइल की गजा में की जाने वाली नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे थे। अब्दुल्ला नामी एक सारिफ ने लिखा कि जेम्स वुड, जिनका घर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग में जल गया, अब वो अमली तौर पर गजा के फलस्तीनियों के दुख और दर्द को समझ सकेंगे, जिन्होंने इसराइल की हिमायत में फलस्तीनियों को कत्ल करने का मुतालिबा किया था। तारिफ ने कहा कि जो कोई नाइंसाफी करता है या इसका साथ देता है, खुदा उसे जल्द या बदेर सजा जरूर देता है। ये खुदा का इंसाफ है, जिसे वो ही समझ सकता है जिसके दिल में कुछ ईमान हो। इसके अलावा अमरीकी इस्लामी स्कॉलर्स और शहरियों के हुकूक पर बात करने वाले डॉक्टर उमर सलमान ने अपनी ट्वीट में कहा कि दुआ है कि खुदा लॉस एंजलिस और इसके बाहर मासूम बच्चों की जानों को महफूज रखे। उन्होंने लिखा कि हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गजा के लोग इक्तदार के ऐवानों में जालिमों के हाथों तबाह हो रहे हैं। इन जालिमों की हिमायत से जो अपनी हवेलियों में खुद को नाकाबिले तस्खीर महसूस करते हैं।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग पर ब्रीफिंग के दौरान सदर जो बाइडन ने कहा कि फंडिंग की रकम से मुतासिरा इलाकों से मलबा हटाया जाएगा, आर्जी पनागाहें कायम की जाएंगी, रेस्क्यू वर्कर्स की तनख्वाहों समेत जानो माल के तहफ्फुज के लिए तमाम इकदाम पूरे किए जाएंगे। जो बाइडन ने मजीद कहा कि तामीराती काम के लिए इजाफी फंड पास करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए वो कांग्रेस से अपील करेंगे। दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालिबा करते हुए कहा कि अमेरिका के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक जलकर राख हो गया। जिम्मेदार डेमोक्रेट गवर्नर न्यूसिम है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग की वजह से 9000 घर और इमारतें राख का ढेर बन गयी, जबकि 32,000 से जायद एकड़ रकबे पर वादियां उजड़ गयी। हुक्काम के मुताबिक कहना कबल वक्त है कि हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी भी कर चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि अगर आग पर काबू ना पाया गया तो ये कुदरती सानेहात में अमरीकी तारीख का बदतरीन वाकया बन जाएगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि आग की वजह से हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए की मालियत के घर भी तबाह हो गए हैं। आग से नुकसानात का तखमीना 50 अरब डॉलर से भी जायद हो चुका है। इंसानी हमदर्दी के नाते हम भी अमरीकी शहरियों के गम में बराबर के शरीक हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।